सो हाय एवरीवन, आज हम लोग चालू करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का आता है और ये चैप्टर जस्ट आपके 25 मिनट्स देगा मोस्ट प्रोबेबली टू गेट 6 to 8 मार्क्स। आपके 25 मिनट में 6 से 8 मार्क्स आ सकते हैं बहुत इजीली। आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। सो आप 25 मिनट ये वीडियो देखो, यू विल गेट द होल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और एग्जाम से एक दिन पहले आप इसको मैक्स 10 या 20 मिनट्स में कवर कर लोगे जस्ट बाय नोट्स। और आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो, जस्ट 1 डे बिफोर एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हम यहाँ पे करते क्या है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब क्या हुआ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब एरर मीन्स आपने कोई गलती करी है, रेक्टिफिकेशन मतलब उसको सही करना। आपने कोई अकाउंटिंग एंट्री गलत कर दी या आपने कुछ गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया, उसको ठीक करना इज रेक्टिफिकेशन। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने एक एक्सपेंस किया, एक्सपेंस एक्सपेंस था मान लो आपका नॉर्मल सैलरी एक्सपेंस। ओके, देयर इज अ वन सैलरी एक्सपेंस जो कि 100 रुपीज़ का था। तो इसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्चुअल में ये एंट्री होनी चाहिए थी, दिस इज अ करेक्ट एंट्री, बट बाय मिस्टेक जो बंदा एंट्री पोस्ट कर रहा था उसको नहीं थी नॉलेज, तो उसने क्या किया, एक्सपेंस की जगह उसको लगा मशीन अकाउंट मेरा यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, क्यों, खर्चा मशीन से रिलेटेड कुछ खर्चा था, छोटा मोटा खर्चा था सपोज। तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, मशीन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू कैश। तो करेक्ट एंट्री इज दिस, राइट, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर करेक्ट एंट्री एंड दिस इज योर इनकरेक्ट एंट्री। अब एंट्री जानी चाहिए थी मेरी सैलरी टू कैश, ये जाना चाहिए था, होना चाहिए था, बेसिकली बोलते होना चाहिए था, ये हो गया। अब इसको ठीक कैसे क्या करेंगे हम, तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट होना था, कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है विच इज़ राइट, तो हम कैश को नहीं छेड़ेंगे। इन्होंने मशीन को डेबिट कर दिया है गलती से, और होना चाहिए था सैलरी को डेबिट, तो हम बोलेंगे जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो आप। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू, अब ये डेबिट हो चुका है तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू मशीन अकाउंट बाय 100 रुपीज़। तो आपका मशीन अकाउंट डेबिट था, वो क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया, बैलेंस हो गया ज़ीरो, और एक्सपेंस मेरा डेबिट होना चाहिए था तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। तब इसको बोलेंगे क्या करना होगा, क्या होगा, डिस्यो क्या होगा, मीन्स करेक्ट एंट्री, दिस इज योर इनकरेक्ट एंट्री, और दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। वी विल कॉल दिस एंट्री एज रेक्टिफिकेशन एंट्री। बस यही चैप्टर है, पूरा चैप्टर यही है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है। आपको पहले देखना है कि मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बुक में या क्वेश्चन में इनकरेक्ट एंट्री क्या डाल दी है यूजर ने, और हमें करेक्ट उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करनी है। तो आपको एग्जाम इसमें इसके मार्क्स मिलेंगे। आई होप इट्स क्लियर, आपको चैप्टर क्लियर हो चुका होगा कि हम चैप्टर में क्या करने वाले हैं। लेट्स मूव फर्दर। तो नोट वन इज क्लियर, आई होप सो। सेकंड कॉन्सेप्ट इज कि अब किस सिचुएशन में क्या करना है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। मान लो आपकी बुक्स अंडर कास्ट हैं, अंडर कास्ट मतलब क्या होता है, याद रखना, अंडर कास्ट मतलब कम दिखा रखा है।
अंडर इज, अंडर मीन्स कम, ओवर मीन्स ज़्यादा दिखा रखा है। तो बुक्स आपकी अंडर कास्ट है। तो बुक्स अंडर कास्ट है मतलब क्या है, कम दिखा रखा है, तो उसे बढ़ा दो आप, इंक्रीज दैट अकाउंट। मैं एग्जांपल देता हूँ एक। मान लो आपकी परचेज है, एक्चुअल में जो परचेज हुई आपने मान लो 100 रुपीज़ का सामान खरीदा इस मंथ, बट यूज़र ने जो आपकी बुक्स में एंट्रीज डाल रहा है उसने दिखाया कि हमने जो इस बार परचेज करा है वो सिर्फ 80 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में 20 रुपये से अंडर कास्ट है, राइट। हम्म। तो 20 रुपये से आपका अंडर कास्ट है बुक्स। जब आप परचेज बुक्स बनाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि 20 रुपीज़ से मेरी बुक्स में परचेज कम आ रही है, दैट इज अंडर कास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने परचेज अकाउंट मेरा डेबिट किया है 80 रुपये से, परचेज होना चाहिए था 100 रुपये से, मतलब 20 रुपये से कम डेबिट किया है, राइट। 20 रुपये से कम डेबिट किया है। तो हम क्या करेंगे अब, हम 20 रुपये से उसको डेबिट कर देंगे। जो डेबिट कम हुआ है उसको कर दो आप, बढ़ा दो, तो परचेज अकाउंट डेबिट बाई 20 रुपीज़। तो जो नहीं हो रखा है उसको कर देना है, जो सही है वहां पहुंचना है हमें, तो उसको जो एंट्री पोस्ट करेंगे दैट इज योर रेक्टिफिकेशन। बुक्स ओवरकास्ट है तो एक्स्ट्रा है, तो उसको आप डिक्रीज कर दो अकाउंट को। कोई भी अकाउंट हो सकता है, चाहे वो आपका परचेज अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो, एक्सपेंस अकाउंट हो, इनकम अकाउंट हो, प्रॉफिट अकाउंट हो। एक्सपेंस ओमिट, ओमिट मतलब होता है भूल जाना, हम डालना ही भूल गए। एक्सपेंस मिसिंग, तो मान लो आपका खर्चा था कुछ, फॉर एग्जांपल आपने वो एक्सपेंस किया, सैलरी एक्सपेंस था, मान लो आपका सैलरी एक्सपेंस था 100 रुपये का, बट आपने इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। सैलरी एक्सपेंस टू कैश, 100 रुपीज़ से आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, खर्चा थे 100 रुपये का और आपने सैलरी पे कर दी बाई कैश, तो 100 रुपीज़ आपका क्रेडिट होना चाहिए था। बट अकाउंटिंग नहीं आती होगी, जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है उसने गलती से ये एंट्री डाली नहीं, ओमिट मीन्स भूल गया वो। तो भूल गया तो अब क्या करना है आपने, अगर वो भूल गया तो आप खर्चा डाल दो, तो सैलरी टू कैश। हमें जो नहीं हुआ वो करना है, जो होना चाहिए था बेसिकली वहां पे पहुंचना है, वो कैसे भी पहुंचे हम। कोई खर्चा हमने 2 बार पोस्ट कर दिया, तो उसको एक बार आप कम कर दो। मान लो आपने एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस 2 बार डाल दिया, सैलरी टू कैश 100 था, आपने 200 कर दिया उसको, तो 100 से आप कम कर दो। फॉर इन दिस एग्जाम्पल आपने 2 बार पोस्ट कर दिया, 200 रुपये का खर्चा हो गया आपका सैलरी टू कैश। तो आप इसको रिवर्स कर दो, कैश टू सैलरी, कितने से, 100 रुपीज़ से, क्योंकि 2 बार पोस्ट हो गया है, तो एक बार आप उसको कम कर दो। रॉन्ग साइड पोस्टिंग, मान लो आपकी अपोजिट साइड में पोस्टिंग कर दी आपने। परचेज हमेशा डेबिट होती है आपकी, गलती से क्रेडिट कर दी। मान लो इन दिस एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, परचेज ले लो या सैलरी ले लो, सैलरी आपकी होनी थी डेबिट, तो उसने गलती से कर दिया, सैलरी को कर दिया क्रेडिट, टू सैलरी 100 रुपीज़ एक्सपेंस, और टू कैश कर दिया सपोज। तो कैश इज राइट, कैश तो हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ पे वो क्रेडिट ही हुआ है, बट उसने सैलरी को भी क्रेडिट कर दिया। तो आप क्या करोगे, तो पहले आप जो सैलरी क्रेडिट करी हुई है पहले इसको खत्म करोगे, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, इसको पहले डेबिट करोगे आप। तो क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 100 से, आपने इसको तो ठीक कर दिया। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आपकी सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, तो अब दोबारा सैलरी अकाउंट डेबिट करोगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 100 से। और तो आप 2 एंट्री की जगह एक एंट्री डाल दो, सिंपल बोलो तो एक एंट्री डाल दो, सैलरी अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़, तो आपकी एंट्री सही हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको बस ये देखना है कि मेरा एक्चुअल में क्या होना चाहिए था बुक्स में, और उसको कैसे करना है। तो अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, क्या एंट्री गलत डाली है, और क्या होगा, मीन्स व्हाट इज रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी सब हो जाएगा। हाँ, अगर किसी को अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं आती हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है इस चैप्टर में, सो आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल रूल लेके चलना,
जो अकाउंटिंग का रूल है मेरा, अगर असेट है मेरी और एक्सपेंसेस, असेट एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो ऑलवेज डेबिट। और मेरा इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ रहे हैं तो ऑलवेज क्रेडिट। अगर घट रहे हैं ये चीज़ें, असेट एक्सपेंस घट रहे हैं तो क्रेडिट। और सिंपल यहाँ पे ये आपका, आपको इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल घट रहे हैं तो डेबिट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रूल, आपको बस ये याद रखना है। अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगी मेरी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री क्या है। उसके बेस पे आप फिर जो आपकी रॉन्ग अकाउंटिंग एंट्रीज हैं उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। अगर स्टिल कोई डाउट है तो मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है अबाउट जनरल एंट्री, आप कैसे जनरल एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। दैट्स अ वीडियो ऑफ ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। आप 20 मिनट के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट करना सीख सकते हो। तो आप जाओ देख लो, अगर अकाउंटिंग एंट्रीज आपको नहीं आती है तो। इफ़ यू नो तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। नो नो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हमें समझ में आ गया कि एरर है, एरर मीन्स गलती, राइट। गलतियां हो रही हैं, बट अब कितने तरह की गलतियां हो सकती हैं। सो देयर आर 4 काइंड ऑफ एरर्स। 4 तरह के एरर्स होते हैं आपके। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मीन्स भूलना, भूल गए आप। या तो आपने पूरी अकाउंटिंग एंट्री नहीं डाली या आपने कुछ हिस्सा मिस कर दिया है तो आप भूल गए। मैं एग्जांपल दूंगा हर एक एरर का, नीचे मैंने एक एक एग्जांपल कवर किया हुआ है विद इलिस्ट्रेशन। मैंने आपके सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में कवर किए हुए हैं। तो डोंट वरी, बस आप अभी समझ लो कि होता क्या है, मतलब क्या है। तो ओमिशन मीन्स भूल गए आप, या पूरा कमीशन ओमिशन कर दिया आपने, या फिर पार्शियल आप कुछ ट्रांजेक्शन भूल गए। सेकेंड इज एरर ऑफ कमीशन। कमीशन 4 तरह के होते हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, आप जब जनरल एंट्री पोस्ट कर रहे थे, जिस समय आप पोस्ट कर रहे थे उस समय आपने कुछ गलती कर दी, एरर कर दिया रिकॉर्ड करते वक्त। मतलब 5,000 रुपये की आपकी परचेज थी, आपने उसको 50,000 रुपये दिखा दिया, तो दिस इज एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। कास्टिंग मतलब होता है आपने टोटलिंग में गलत लगा दिया। मतलब कोई परचेज का टोटल होना चाहिए था 10,000, आपने 1 लाख होना चाहिए था एंड यू शोड एज 10,000। 1 लाख परचेज हुई आपकी टोटल पूरे साल में और आपने दिखाया कि मेरी सिर्फ 10,000 की परचेज हुई ड्यू टू सम कैलकुलेशन मिस्टेक। सो एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब आप मशीन अकाउंट बनाते हो, आप हर साल अपना पिछले साल का बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हो, पर आपने गलती से कैरी फॉरवर्ड आपने कर दिया 1,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। दिस इज ऑल्सो मिस्टेक। मैं एग्जाम्पल दूंगा, हर एक ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल दूंगा, सो डोंट वरी। आपने पोस्टिंग कर दी, एरर ऑफ पोस्टिंग। 50,000 की परचेज थी, आपने आपने 5,000 की परचेज को आपने 50,000 दिखा दिया इन लेजर्स। देखो ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एरर ऑफ पोस्टिंग लुक्स वेरी सिमिलर, बट डिफरेंस क्या है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब हो गया जब आप जनरल एंट्री पोस्ट कर रहे थे ना, तब आपने गलती कर दी। इसमें क्या, आपने जनरल एंट्री तो ठीक करी, पोस्टिंग के टाइम पे आपने गलत कर दी। पोस्टिंग मतलब आपने जब लेजर में उसको लेके जा रहे थे, मतलब आपने परचेज बिल्कुल सही अकाउंटिंग एंट्री डाली। परचेज आपकी थी 5,000, परचेज पोस्टिंग लेजर 50,000, ठीक है। आपने 5,000 रुपये की परचेज करी थी और आपने 5,000 ही एंट्री डाली, मतलब आपने एंट्री बिल्कुल सही डाली। परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर या फिर कैश, दिस इज एक्यूरेट। बट अब जब लेजर बना रहे थे ना अपनी परचेज का, तो आपने टू कैश यहाँ पे कर दिया कि मैंने 50,000 रुपये की परचेज करी है, नॉट 5,000। तो दिस इज एरर ऑफ पोस्टिंग। तो आपने यहाँ पे गलती कर दी। अकाउंटिंग एंट्री ठीक है आपकी। मैं आपको भी समझाता हूँ कि क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों ऐसा देख रहे हैं हम लोग। पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग का इम्पैक्ट क्या है, मैं आपको एक पूरा पूरा फ्लो बताता हूँ। उसके बाद आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब आपने जो रूल्स हैं, बेसिकली रूल्स मतलब जो बेसिक्स ही आपके ठीक नहीं है। मतलब आपने कोई खर्चा किया, सपोज रिपेयर ऑफ मशीनरी। तो मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लो आपने मशीन को रिपेयर करना है, आपकी मशीन ख़राब थी, आपने एक बंदा बुलाया फॉर वेजेस, डेली वेजेस। उसने बोला मैं ठीक करके दे दूंगा और आपने उसको 100 रुपये दे दिए। पर डे का उसका खर्चा था 100 रुपये, आपने उसको दे दिया, वो मशीन आपकी ठीक करके चला गया। बहुत माइन्यूट सा आपका प्रॉब्लम थी मशीन के अंदर, उसने ठीक कर दी। तो आपने उसको दे दिए पैसे। तो एंट्री होनी चाहिए थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपीज़।
बट आपको मतलब उस बंदे को जो अकाउंटिंग कर रहा है उसको अकाउंटिंग आती ही नहीं है बेसिकली। तो उसने क्या किया, वेजेस की जगह कर दिया मशीन, क्योंकि उसको लगा मशीन से रिलेटेड खर्चा है तो मशीन मेरा में जुड़ना चाहिए खर्चा, और मैं इस पे हर साल डेप्रिसिएशन लूंगा 100 रुपये पे। तो उसने कर दिया मशीन टू कैश। तो दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब एरर इन प्रिंसिपल। आपके आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो प्रिंसिपल्स ही आपके क्लियर नहीं है बेसिकली। तो उसने ये एंट्री होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री, और उसने ये एंट्री पोस्ट कर दी। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, जो एक्चुअल में होना चाहिए था उसको डेबिट किया, और जो डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट किया टू मशीन 100। तो दिस इज अ करेक्ट एंट्री, दिस इज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री बेसिकली। तो अगर आपके प्रिंसिपल्स ठीक नहीं है, और लास्ट एरर होता है आपका कंपनसेटिंग एरर्स, मतलब ऐसा एरर जो कि आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज पे मतलब बेसिकली कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। मतलब एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कंपनसेटिंग एरर का, कॉम्पनसेटिंग एरर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल होगा आपका कि मान लो आपने एक जगह अपनी परचेज 1000 से कम दिखाई, और एक जगह आपने सेल अपनी 1000 से कम दिखाई। आपने अपनी परचेज भी कम कर दी, सेल भी कम कर दी 1000 से। तो अगर देखोगे तो नेट में आपका इम्पैक्ट जीरो हुआ, क्योंकि आपने खर्चा भी अपना 100 रुपये 1000 रुपये से कम कर दिया, और आपने अपनी इनकम भी 1000 रुपये से कम कर दी। तो नेट जो आपका प्रॉफिट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, नो इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो आपने यहाँ पे अगर आपकी जो सेल्स थी उसको भी 1000 से कम कर दिया, और जो आपका परचेज है उसको भी 1000 से कम कर दिया, तो नेट प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स, जो आपका इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अभी मैं आपको पूरा समरी बताता हूँ कि हमने एरर्स देखे अभी 4 तरह के एरर्स, और उनको ठीक कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो कर क्यों रहे हैं हम, व्हाई वी आर डूइंग दिस। अगर हम इसको ठीक ना करें तो मेरा क्या इम्पैक्ट होगा। तो पूरा हम फ्लो समझते हैं विद कॉन्सेप्ट, कि आपके एरर्स ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या लॉजिक है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन ओवर हियर। तो देखो, मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है कि अकाउंट्स में सबसे पहले आपकी होती है जनरल एंट्रीज। आई होप यू ऑल नो दिस। फिर जनरल एंट्री से हम बनाते हैं लेजर्स। फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ पूरा समझाऊंगा। फिर लेजर से हम लोग क्या बनाते हैं आपके, मैं सिंपल ही रख रहा हूँ, फाइनेंशियल्स बनाते हैं। फाइनेंशियल्स मतलब हो गया आपका बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। क्यों बनाते हैं, आपको पता होगा, इसलिए बनाते हैं हम कि जो मेरे कंपनी का मालिक है या जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, उनको ट्रू पिक्चर मिलनी चाहिए कि मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, मेरे पास कितने के एसेट्स हैं, कितने के लाइबिलिटीज हैं, मुझे और कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से क्लियर होती हैं। तो हम ये आपका लास्ट स्टेप है फाइनेंशियल्स। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, विच इज़ योर ट्रायल बैलेंस। हम बनाते हैं जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनेंशियल्स। तो 4 चीज़ें हैं बेसिकली। This is your first thing, this is your second thing, this is your third thing, trial balance, and your four things. ट्रायल बैलेंस में आपको टीबी लिखूंगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। तो अब देखो आपका यहाँ पे क्या है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल लो, मान लो आपने एक एक्सपेंस किया विच इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपने एक डेप्रिसिएशन का आपका खर्चा था 2025। 2025 में एक डेप्रिसिएशन खर्चा था जो आपको बुक्स में डालना था। एंट्री होती है उसकी डेप्रिसिएशन। मैं एंट्री डालता हूँ, लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
मान लो 100 रुपीज़ का खर्चा था टू मशीन, ये एंट्री होनी थी। अब क्या होता जब मैं ये एंट्री डालता, फिर मैं इनके लेजर्स बनाता, मैं मशीन का लेजर बनाता कि मेरा जो भी मशीन का अमाउंट था, सपोज मशीन मेरा जो भी था 1000 रुपीज़ था मेरा बैलेंस, उसका बैलेंस कैरी डाउन, फिर मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 100 रुपये का, तो बैलेंस इज लाइक, मेरा बैलेंस कितना बचा यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन इज माई 900 रुपीज़। मैं लेजर बनाता, फिर इसके बाद मैं बनाता ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे मेरा डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है ट्रायल बैलेंस में। फिर यहाँ पे मेरा खर्चा आ जाता है डेप्रिसिएशन का, इस 100 रुपीज़। फिर मेरा मशीन अकाउंट आ जाता 900। और भी मेरे यहाँ पे आपके जो भी खर्चे होते हैं, और यहाँ पे आपका टोटल मान लो इज योर 10,000, एंड 10,000 आपका ये मैच कर जाता मेरा। और फिर इसके बेस पे मैं बनाता आपका बैलेंस शीट, कि मेरा बैलेंस शीट में मशीन का बैलेंस कितना है, मेरा 900 रुपये है। फिर मैं बनाता आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि मैंने इस साल कितना खर्चा किया, तो मेरा डेप्रिसिएशन हुआ मेरा खर्चा कितना, 100 रुपये का। मान लो सेल थी आपकी 1000 की, फिर आप निकालते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। तो दिस इज अ होल कॉन्सेप्ट कि हम ये करते हैं, क्यों करते हैं, आपको पता चल गया। अब क्या हुआ, सपोज मैंने ये एंट्री गलत कर दी, मैं डेप्रिसिएशन में डालना ही भूल गया, फॉर एग्जांपल मैंने डेप्रिसिएशन डाला ही नहीं, तो मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेजर में भी नहीं जाता। लेट्स टेक सेपरेट लेजर। अगर मैंने डाला ही नहीं डेप्रिसिएशन, तो क्या होता, मेरा 1000 रुपये का बैलेंस था, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं जाता, यहाँ भी मेरा 1000 रुपये आएगा। और ट्रायल बैलेंस भी मेरा इम्पैक्ट होता। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, फिर मेरी बैलेंस शीट नहीं मैच करती, फिर मेरा P&L का प्रॉफिट गलत आता, सब कुछ मेरा एक एंट्री की वजह से पूरा इम्पैक्ट होता। अब यहाँ पे हम दो चीज करेंगे, दो चीजें, ध्यान से सुनना, दो कॉन्सेप्ट होंगे। फर्स्ट इज कि ये जो एरर है मुझे, ये मुझे ठीक तो करना ही है, ताकि मेरा प्रॉफिट सही आए और मुझे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स या मालिक से उनको सही प्रॉफिट पता चले। अब क्या है, अगर मैंने ये खर्चा जो मैंने बेसिकली जो एरर मैंने आइडेंटिफाई किया, अब दो सिचुएशन हो सकती है, याद रखना, जो एरर आइडेंटिफाइड हुआ आपको, एरर आइडेंटिफाई हुआ, फर्स्ट हुआ कि मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका था, नॉट बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस ही मेरा नहीं बना था, और एक हो गया आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो देखो, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले का खर्चा है, ट्रायल बैलेंस से बनने से पहले का एरर है, मुझे पता चल गया। तो मैं यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री आपकी ठीक करूंगा, और यहाँ पे मैं खर्चा 100 रुपये डाल दूंगा, ठीक है, और मेरा सब कुछ मैच कर जाएगा, फिर मैं आगे चला जाऊंगा। द फर्स्ट थिंग इज कि ट्रायल बैलेंस से बिफोर। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि मेरे ट्रायल बनने से पहले का ये एरर आइडेंटिफाइड हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक एंट्री डालनी होगी, अकाउंटिंग एंट्री, जो मैंने आपको सिखाया, रेक्टिफिकेशन एंट्री आप डालोगे, आपको छः 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपकी 3 एंट्रीज बहुत पूछेगा, और आपका 6 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसके बाद आपको पता चला कि मेरी एक एंट्री थी जो मिस हो गई। अब आपका डाउट आएगा कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और आपने यहाँ पे खर्चा नहीं डाला, ये आपने जीरो डाला होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने अकाउंटिंग एंट्री गलत की है, तो आपका ये बैलेंस मैच कैसे करेगा, ये मैच ही नहीं करेगा कभी, याद रखना। अगर आपने वो एंट्री सही डाली नहीं, तो डेबिट क्रेडिट सही से पोस्ट हुए नहीं, क्योंकि मशीन तो मेरा सही मैंने डाल दिया क्रेडिट, बट डेप्रिसिएशन नहीं डाला मैंने, तो मेरा डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ जाएगा, याद रखना। जब डिफरेंस आएगा ना, तो अब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस ना मंथ के एंड पे बनाते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, यूजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक एंट्री जाके दोबारा देखे कि क्या हुआ था क्या। तो वो टू मेक द ट्रायल बैलेंस वो एक अकाउंट क्रिएट कर देता है, सस्पेंस अकाउंट। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, बस वो जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा यहाँ पे डेबिट हो जाए, क्योंकि 100 रुपये मैंने एंट्री नहीं डाल दी, 100 रुपये से मेरा डेबिट कम हो गया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट एक अकाउंट डाल दिया बस, और वहाँ पे 100 रुपये पोस्ट कर दिए। ये कब होता है, जब मुझे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चलता है।
याद रखना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो एंट्री अब क्या गलत हुई है क्या नहीं हुई है, तो मैंने 100 रुपये का जो डिफरेंस था वो एक सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब क्या होगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर बिफोर क्योंकि आप ना पीएनएल और बैलेंस शीट नहीं बना सकते इस बेस पे। बैलेंस शीट और आपका पीएनएल कब बनेगा, जब आपकी जितनी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं सब ठीक कर लो। तो अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर बिफोर फाइनल अकाउंट्स, आपको पता चलेगा कि मेरी एक एंट्री मिस हुई थी जो कि डेप्रिसिएशन की थी। मुझे वहां पे डेप्रिसिएशन डेबिट करना था 100 रुपीज से, बट मैंने नहीं किया। तो अभी क्या करोगे आप, करना था डेप्रिसिएशन डेबिट जो नहीं किया, ट्रायल बैलेंस आपका बन चुका है, तो अभी आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे 100 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट मैंने एक ऐसा अकाउंट बना के रख दिया है, मुझे पता ही नहीं था कि वो किस चीज की वजह से आ रहा है, तो मैंने डेबिट में 100 रुपये डाल दिए। तो वहां पे डेबिट में 100 डाले थे, अब इसको खत्म करना पड़ेगा आपको, तो टू सस्पेंस 100 रुपीज। तो सस्पेंस हो गया आपका खत्म, पहले डेबिट था, और एक्चुअल में जो होना चाहिए था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट वो पोस्ट हो गया। तो बस ये दो ही कॉन्सेप्ट है। गलती आपने ट्रायल बैलेंस से बिफोर आइडेंटिफाई कर ली तो आपको अकाउंटिंग एंट्रीज डालनी है जो मैंने आपको बताया। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो आपको डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस अकाउंट, सिंपल। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या करना है, मतलब किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस, या फिर वहां पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपको दिया होगा कि मेरा सस्पेंस अकाउंट में 100 रुपये मैंने पोस्ट करें ट्रायल बैलेंस में। इन दो चीज़ों आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं तो आपका क्वेश्चन यही होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। अगर सस्पेंस अकाउंट आता है तो वो 8 मार्क्स का हो सकता है क्वेश्चन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको समझाना था मेरे को कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, वो आपको क्लियर हो गया है। अभी हम रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं, कैसे कैसे रेक्टिफिकेशन आ सकती है, किस किस टाइप की रेक्टिफिकेशन आ सकती है। तो देखो, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हमने ऊपर एरर देखे, 4 तरह के ओमिशन हो गया, कमीशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कॉम्पनसेटिंग हो गया, मैंने एग्जांपल आपको दिए छोटे छोटे। तो कुछ एरर हो सकते हैं जहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, और कहीं कहीं होगा टैली कर जाएगा। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो वहाँ, अब सपोज वही एग्जांपल जो हमारा था, वो ट्रायल बैलेंस वहाँ टैली नहीं करेगा, यू वन साइड एरर था। वन साइड एरर मतलब वहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन पोस्ट नहीं किया और मशीन मैंने सही से पोस्ट कर दिया था 100 रुपये, बट मैंने डेप्रिसिएशन ही नहीं पोस्ट किया 100 रुपये का। तो ये वन साइड एरर है, मतलब एक साइड गलत है दूसरा ठीक है। तो क्या होगा ना, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो यहीं पर आपको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, बट मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ कि वन साइड एरर है, या हमने पार्शियल ओमिशन, मतलब कुछ कुछ दो एंट्रीज थी उसका एक पार्ट हमने मिस कर दिया, मतलब मशीन डेप्रिशिएशन टू मशीन था, हमने मशीन वाला डाल दिया, डेप्रिशिएशन डाला ही नहीं, दैट इज योर पार्शियल ओमिशन। या पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट ऑन वन साइड, मैं इसका एग्जांपल दूंगा। तो इस वाले का आगे चल के एग्जांपल है एक, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ट्रायल बैलेंस विल टैली, तो इन केसेस में ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा जहाँ पे मेरा कंप्लीट ओमिशन है, या प्रिंसिपल एरर है, या कंपनसेटिंग एरर है, या फिर सेम मिस्टेक बोथ साइड से। मतलब आपने डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं पोस्ट किया, गलत पोस्ट भी किया तो दोनों जगह सेम पोस्ट किया। मान लो डेबिट 100 रुपीज से कम पोस्ट किया तो क्रेडिट भी 100 से कम पोस्ट कर दिया, या फिर डेबिट क्रेडिट आपने दोनों ही नहीं पोस्ट किया। तो ये वाले वो केसेस हैं, एक एक करके हम नीचे चल के देख लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोई ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं, बट बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे आपका मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर 2 मार्क्स का कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है आप कर सकते हो। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंटिंग एंट्रीज को समझना। तो अभी हमने देखा कि रेक्टिवेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस और रेक्टिवेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया कि इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या है। तो हम पहले देखेंगे कि रेक्टिवेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, ये क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क्स का, और ये आता है आपका 8 मार्क्स का। तो अभी हम पहले 6 मार्क्स वाला कवर कर लेते हैं। तो रेक्टिवेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, हेयर सस्पेंस अकाउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से पहले ही हमें गलती पता चल गई तो हम ठीक कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। तो दो केसेस होते हैं जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट्स विल नॉट बी क्रिएटेड। एक तो या तो आपने ट्रायल बैलेंस अभी प्रिपेयर ही नहीं किया, तो आप ठीक कर लो, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है।
और या फिर ऐसी कोई गलती जिससे आपका डबल इम्पैक्ट है, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर ही जा रहा है। मान लो आपने ये जो डेप्रिशिएशन एग्जांपल लेते हैं, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी। आपने 100 रुपए की जगह ना यहाँ पे 10 रुपीज कर दिया सपोज, तो आपने डेबिट भी किया क्रेडिट भी किया, 10 रुपए से किया, 10 रुपए कैसे किया, तो आपका डेबिट भी 10 से हुआ, क्रेडिट भी 10 से हुआ, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ भी आपकी सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत होगी जहाँ पे सिंगल इम्पैक्ट हो रहा है, मेरा डेबिट कम पड़ गया या क्रेडिट कम पड़ गया, उसकी वजह से मुझे वहाँ पे डिफरेंस एक सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ता है, कि मुझे पता ही नहीं कि ये किस वजह से डिफरेंस आ रहा है। फिर बाद में जाके पता चलता है तो उसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ, जो मैंने आपको अभी बताया। तो चलो हम पहले सबसे 6 मार्क्स वाला पॉइंट कवर करते हैं, फिर आपका जो सस्पेंस अकाउंट वाला है उसका एग्जांपल और इलस्ट्रेशन पे भी आएंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। हम आएंगे अभी, बट पहले हम 6 मार्क्स वाले पे कवर करते हैं। तो एरर विच अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स। तो देखो, ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपके दो या दो से ज़्यादा अकाउंट इम्पैक्ट होते हैं। मतलब आपने गलती करी है बट इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिंपल बोलो। अभी आपको समझ नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जांपल। मैंने यहाँ पे सारे इलस्ट्रेशन कवर किए हुए हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो, इसने बोला मैंने क्रेडिट सेल करी है ऑफ 2700 रुपीज़ टू गुरमान। गलती से हमने 7200 रुपीज़ के उसको बुक्स में डाल दिया। मतलब अगर देखो मैं करेक्ट एंट्री बोलूँ तो क्या होनी चाहिए थी, गुरमान टू सेल्स कितने से, 2700 से। बट उसने क्या कर दिया, रिकॉर्डेड है 7200, उसने गलती से इसको 7200 कर दिया। तो मैंने बोला होना चाहिए था 2700 से, हो गया 7200 से। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं 7200 माइनस 2700, 4500, तो आपने 4500 रुपये से ज़्यादा इसको भी डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, तो 4500 रुपये से रिवर्स कर दो, एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुरमान कितने से, 4500 से। तो आपने ये एंट्री पोस्ट करी, ये रिवर्स कर दिया, तो नेट इम्पैक्ट आपका यही हो गया, गुरमान टू सेल्स 2700। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। Credit sale of old machinery Sohan for 700 was entered in the sales books for 7100। तो यहाँ आप देखोगे तो तीन चीज़ें इसने इन्होंने कर दी है। अगर मैं बोलूँ देखो, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सबसे पहले देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। जैसे वो करेक्ट एंट्री बोलूँ तो अगर आप मशीन बेचते हो तो मशीन आपके अकाउंट्स बुक से जा रही है, मतलब असेट कम हो रही है, तो क्रेडिट होना चाहिए। तो किसको भी चाहिए, सोहन को। तो सोहन मेरा बन गया डेटर, तो सोहन टू मशीनरी कितने से, मतलब 1700 से रिकॉर्ड होना चाहिए, दिस इज योर करेक्ट एंट्री। अब बात करते हैं इनकरेक्ट एंट्री की। उसने क्या किया, उसने क्या किया, क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी सोन वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, उसने इसको क्या कर दिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब उसने इसको अपनी सेल मान ली, ना कि मशीन का जाना माना। उसने माना कि मेरी ये ऑर्डिनरी सेल है, बिजनेस की सेल है, मैंने गुड्स बेचे ना कि मशीन। तो उसने क्या एंट्री डाल दी, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और कितने से डाल दी वो भी, 7100 से। दिस इज योर इनकरेक्ट एंट्री। तो मेरे रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी मेरी, होनी चाहिए थी ये, डाल दी ये। तो अब मुझे सोहन चाहिए 1700 से, और इन्होंने सोहन कितने से डेबिट कर रखा है, 7100 से। तो पहले सोहन को देखो आप कितने से क्रेडिट करोगे। तो मेरा सबसे पहले सोहन को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दो, टू सोहन 5400 से। देखो सोहन होना चाहिए था डेबिट 1700 से, इसने कर दिया 7100 से। तो मतलब कितने ज़्यादा से कर दिया, 5400 से ज़्यादा कर दिया डेबिट, तो उसको माइनस कर दो, मतलब क्रेडिट कर दो बेसिकली। अब आपका क्रेडिट क्या होना चाहिए था, सेल्स टू सेल्स कितने से, सेल्स सॉरी, आपका क्रेडिट होना चाहिए था टू मशीनरी, बट इसने क्या कर दिया, सेल्स। तो सेल्स को आप कर दो डेबिट। सेल्स तो होना ही नहीं चाहिए था बुक्स में, सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 7100 से। ये तो होना ही नहीं चाहिए था मेरी बुक्स में, मतलब हाँ। अब मैंने बोला क्रेडिट क्या होना चाहिए था मेरा, मशीन। तो मेरा टू कर दो आप मशीन कितने से, तो मेरा 1700 से। तो आप देखोगे मेरा एंट्री सही पोस्ट हो गई। सेल्स क्रेडिट कर दिया गलती से, उसको डेबिट कर दो। मशीन को क्रेडिट करना था तो क्रेडिट कर दो,
और सोहन को आपने एक्सेस डेबिट कर दिया, उसको डेबिट कर दो। तो दिस इज योर अकाउंटिंग एंट्री, दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। अगर आप एक ऐसी एंट्री आती है आपको 3 मार्क्स पक्के हैं। तो बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर बोलते क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू सोहन वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो हमने बोला कि हमने एक क्रेडिट सेल करी सोहन को, तो सेम ही एंट्री है यहाँ पे। क्रेडिट सेल करी सोहन को, तो सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए, सोहन टू सेल्स, बट उसने उसको परचेज मान लिया, रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मतलब वो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सोहन टू सेल्स, पर उसने क्या कर दिया, सोहन, तो उसने इसको परचेज मान लिया, तो परचेज टू सोहन। तो दिस इज योर इनकरेक्ट एंट्री। ये होनी चाहिए करेक्ट, सोहन टू सेल, उसने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया इसको कि परचेज टू सोहन। हमने, उसने ये नहीं सोचा कि खरीदा है, सॉरी उसने ये नहीं सोचा कि हमने बेचा है, उसने सोचा ये हमने खरीदा है। किसी ने भी, यूजर ने सोचा मैंने इसको मैं खरीद के लाया हूं, ना कि बेचा है, तो उसने परचेज की एंट्री पोस्ट कर दी। यू हैव टू मेक द रेक्टिफिकेशन। आप ये इस थर्ड पॉइंट का मैंने बता दिया आपको, करेक्ट क्या है इनकरेक्ट क्या है, इसकी एंट्री आप मुझे बताना क्या होनी चाहिए इन कमेंट बॉक्स। अगर कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी क्या थी, रिकॉर्डिंग में ही गलती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में जनरल एंट्री जब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, पोस्टिंग मतलब लेजर में जब हम पोस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे गलती है। तो हमने बोला क्रेडिट सेल ऑफ 100 रुपीज टू मोहन पोस्टेड टू सोहन अकाउंट, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे आपके अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं, यहाँ पे क्या है आपका पोस्टिंग से रिलेटेड है। तो क्रेडिट सेल ऑफ 100 रुपीज टू मोहन वॉज पोस्टेड टू सोहन अकाउंट। तो मतलब आपने सेल करी, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं यहाँ पे ना, जस्ट गिव मी मिनट, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस बन जाए नोट्स करने के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो उसने बोला पोस्टिंग में गलती है। पोस्टिंग मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट सेल थी 100 रुपये की टू मोहन, तो एंट्री क्या थी मान लो आपकी, क्रेडिट सेल टू मोहन। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है, मोहन टू सेल्स 100 रुपीज़ की, पोस्टेड टू सोहन अकाउंट। तो उसने ये मोहन की जगह सोहन को पोस्ट कर दिया लेजर में जाके, मतलब आपने उसने सोहन को डेबिट कर दिया 100 रुपीज़ से। तो आप इसका सही पोस्टिंग करोगे तो क्या होगा, सही पोस्टिंग होगा आपका, मोहन आपका डेबिट होगा, तो मोहन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू सोहन 100 रुपीज़। तो ये आप सेम सेम कॉन्सेप्ट एक बार आप देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, सेम कॉन्सेप्ट है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, बाकी आप सब कुछ कर लोगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो खर्चा दिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, मैंने मशीन बताया था कि मशीन के लिए उसने एक लेबर को पैसे दिए, बट अब यहाँ पे क्या है कि उसने वेजेस अकाउंट, मतलब क्या होता है ना, तो सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता होगा दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं मेरे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो मेरे डायरेक्ट एसेट में ऐड होगा, और मैं हर साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ओवर द पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मैं उसी साल उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डाल दूंगा, मेरा उसी साल का वो खर्चा है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे वो खर्चे होते हैं जिससे मेरी असेट की कुछ वैल्यू बढ़ रही है, या मेरा असेट अभी रेडी नहीं हुआ है, मतलब अभी असेट मेरा बन रहा है, रेडी टू यूज नहीं है। तो उससे पहले जो भी खर्चे होते हैं मैं उनको असेट मानता हूँ, अपने कैपिटल एक्सपेंस मानता हूँ और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ। अब मेरा असेट बन गया, रेडी टू यूज हो गया, उसके बाद के जो भी खर्चे हैं वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो, अब वेजेस पेड किया उसने कंस्ट्रक्शन ऑफिस, मतलब अभी ऑफिस मेरा बन रहा है, तो ये खर्चा मेरा क्या है, बेसिकली मेरा असेट अभी यूज में नहीं आया, तो जो भी खर्चा वो मेरा असेट में जुड़ जाना चाहिए।
ये चैप्टर मैंने कॉन्सेप्ट आपका डेप्रिशिएशन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है, अगर कोई डाउट हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैंने 100 रुपीज़ वर्कर को दिए क्योंकि मेरा ऑफिस बन रहा है, तो उससे जो भी मेरा बनने से पहले, ऑफिस बनने से पहले जो भी खर्चा हो मेरा असेट में ऐड होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। बट उसने क्या किया, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, मतलब उसने खर्चा इसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया, मतलब उसको खर्चा मान लिया अपना। तो उसने क्या किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना मान लो 1000 रुपीज़, उसने ये एंट्री डाल दी। बट होना क्या चाहिए था, क्योंकि बिफोर कंस्ट्रक्शन है, तो मेरा बेसिकली बिल्डिंग में जाना चाहिए था ये, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जो उसने गलत कर दिया वेजेस को, उसको क्रेडिट कर देंगे टू वेजेस। कितने से, 1000 से। आई होप इट्स क्लियर। ये एग्जांपल मैंने आपको अभी पिछले कराया था कि मशीन अकाउंट, मशीन परचेज फॉर 5000 वाज पास थ्रू पासबुक, मतलब उसने मशीन को एज अ परचेज दिखा दिया, तो परचेज उसने डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, मशीन को आप डेबिट कर दो जो उसने नहीं किया 5000 से, और जो उसने डेबिट कर दिया परचेज उसको क्रेडिट कर दो टू परचेज। तो दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब आते हैं हम कंप्लीट ओमिशन, मतलब आप एंट्री डालना भूल गए, तो क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 टू मोहन अमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। आपने क्रेडिट सेल करी तो 1 लाख रुपए की, मोहन को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आप रिकॉर्ड कर लो, एंट्री क्या होगी, मोहन टू सेल्स 10,000 रुपीज़। तो दीज आर अकाउंटिंग एंट्रीज, बस आपको पोस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आपको यही आएगा कि पास जनरल एंट्रीज, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश ओमडी टू पोस्टेड, हमने एक फर्नीचर बेचा महेश को, तो एंट्री होनी चाहिए थी महेश टू फर्नीचर, कितने से, 500 रुपये से, नहीं पोस्ट करी, ओमिटेड हो गए, भूल गए, तो पोस्ट कर दो, अब क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, वेरी वेरी सिंपल। आपको अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं तो कोई इशू नहीं है, नहीं आती तो भी कर लोगे। अकाउंटिंग एंट्रीज मेरा चैप्टर देख लेना, 10 या 20 मिनट्स मैंने पूरा कवर कर रखा है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज कि एरर आपको आइडेंटिफाइड हुआ आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, जो मैंने एग्जांपल दिया था डेप्रिशिएशन वाला। आपको पता चला कि मेरा 100 रुपये का डेप्रिशिएशन मिस हो गया है, तो आपने ट्रायल बैलेंस में आपका मैच नहीं कर रहा होगा, तो वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आप डाल देते हो। हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन मैंने बताया था, ये तो उसमें आपका ट्रायल बैलेंस आफ्टर लिखा होगा, या फिर आपका क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट का कुछ हिंट दिया होगा। तो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट शो बट डिलेस, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब आता है सस्पेंस विल बी रिकॉर्डेड इन केस ऑफ वन साइड, ये भी मैंने आपको बता दिया था। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, बेसिकली ये क्वेश्चन करते हैं। सेल्स बुक हैज बीन टोटल रुपीज 8,000 शॉर्ट, furniture purchase from Ram has been entered in the purchase book of 2002 mono credit in sales book. Okay, so this is a concept of previous example. तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन साइड एरर आपका क्या क्या होता है, जैसे सेल्स बुक हैज बीन टोटल रुपीज 8,000 शॉर्ट। तो ये अभी मैंने आपको ऊपर जो एग्जांपल्स दिखाए, जितने भी एग्जांपल्स थे ये वाले, मैंने ये बताया था कि आपका टू और मोर अकाउंट्स जहाँ पे इफेक्ट होते हैं, और ये हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे आपका सिंगल अकाउंट आपका इफेक्ट होगा। तो आप समझ रहे होगे मैं सिंगल अकाउंट की बात क्यों कर रहा हूँ। अगर आपका सिंगल अकाउंट इफेक्ट होता है तो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया एंट्रीज, तो वहाँ सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आइडेंटिफाई कर लिया तो एंट्री पोस्ट कर दो, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया ये इन एंट्रीज को, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। तो सिंपल, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस ये समझना है कि यहाँ पे क्या होता है। मैंने बोला सेल्स बुक हैज बीन टोटल रुपीज 8,000 शॉर्ट, मतलब सेल्स बुक आपका 8,000 से कम आ रहा है, मतलब कि सेल्स आपकी 8,000 से कम आ रही है। मतलब सेल्स क्या होती है आपकी, क्रेडिट, तो आपने 8,000 से कम किया है, तो आप सेल्स को क्रेडिट कर दो, टू सेल्स 8,000 रुपीज। फर्नीचर परचेज फ्रॉम रामफोर्ड 10,000 रुपीज हैज बीन एंटेड इन द परचेज, आपने परचेज बुक में डाल दिया। फर्नीचर परचेज किया था राम से, आपने उसको कहाँ डाल दिया, परचेज बुक में। तो अब क्या कर दो, आपको ठीक कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना, 10,000 रुपीज। तो ये आपका जो पहला एग्जाम्पल था वो था आपका सिंगल इम्पैक्ट, ये है डबल इम्पैक्ट। posted to debit posted to the debit of so on as rupees 200, the debit of so on. Okay, just ignore this transaction। हमने ऑलमोस्ट 100% ट्रांजेक्शन कवर कर लिए हैं, आई गेस इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है, सो इग्नोर इट। नाउ मेरा जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है वो है सस्पेंस अकाउंट, और जो ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो मैंने बोला सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इन, तो हमने
अब मैंने एग्जांपल लेते हैं, मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकली समझाता हूँ आपको। जब ट्रायल बैलेंस बना रहा था, कौन, कंपनी वाले या ऑफिस वाले ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इन 1000 रुपीज बींग एक्सेस ऑफ क्रेडिट। तो जो मेरा क्रेडिट साइड था ना, सपोज यहाँ पे बैलेंस आ रहा था मेरा 10,000, और यहाँ पे टोटल आ रहा था 9,000। अब हुआ क्या कि मेरा 1,000 रुपये से कम पड़ रहा था यहाँ पे। तब मैंने बोला कि 1,000 रुपये से कम है, तो मैंने बोला यहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट डाल दो 1,000। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि क्यों आया है 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस 1,000 एक्सेस ऑफ क्रेडिट ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्रेडिट। अब मैंने बोला कि ये मेरे को बाद में ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड हुई, तो इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी और एक सस्पेंस अकाउंट बनाओ, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो देखो, अब सबसे पहले क्या, एक्सपेंस ऑफ 50,000 1,500 रुपीज नॉट पोस्टेड इन लेजर। अब ये कब मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस मेरा बन चुका है, उसके बाद मैं ये आइडेंटिफाई हुआ मुझे। तो उसने बोला एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1,500 नॉट पोस्टेड इन लेजर। तो एक्सपेंस था 1,500 रुपये का जो लेजर में पोस्ट नहीं किया, मतलब उसकी क्या हुआ, अकाउंटिंग इंटरेस्ट जो डाली होगी पर उसमें लेजर में नहीं डाला। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस पोस्ट कर देंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लेजर में। कितने से, 1,500 से, टू सस्पेंस अकाउंट। देखो ये सिंगल, एक तो सिंगल इम्पैक्टेड एरर है मेरा, और उसने बोला मेरा 1,000 रुपये से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है। तो मुझे आइडेंटिफाई करना 1,000 रुपये मेरा कहाँ से आया। तो मैंने बोला एक्सपेंस ऑफ 1,500 नॉट पोस्टेड इन लेजर। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक्सपेंस ऑफ नॉट पोस्टेड इन लेजर, परचेज फ्रॉम सोनो। ओके, ठीक है। तो हमने बोला एक्सपेंस, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो हमने बोला लेजर में मेरा 1,500 रुपये खर्चा पोस्ट नहीं है, और ट्रायल बैलेंस मेरा बन चुका है। तो मेरा खर्चा पोस्ट नहीं है, तो मैंने एक्सपेंस तो डाल दिया 1,500 रुपये से, बट मेरा दूसरा अकाउंट कौन सा हिट होगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि बाकी सब मेरा मैच है, बस मैं एक्सपेंस नहीं कर पाया था पोस्ट। तो एंट्री होगी आपकी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। फिर हमने बोला परचेज, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, परचेज फ्रॉम सोहन ऑफ रुपीज 500 नॉट पोस्टेड इन सोहन्स लेजर। हमने सोहन से परचेज किया था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू सोहन, कितने का, 500 रुपये का। बट 500 रुपये मैंने सोहन के अकाउंट में डाले ही नहीं, परचेज रिकॉर्ड कर दिया, लिखा हुआ है पोस्टेड इन द सोहन लेजर, नॉट पोस्टेड इन द सोहन लेजर। मतलब ये परचेज तो ठीक है मैंने पोस्ट कर दिया, बट सोहन के अकाउंट में मेरे को 500 डालने थे, वो मैंने डाले ही नहीं। तो मेरे को सोहन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, जो नहीं किया आपने वो कर दो, तो सोहन 500 रुपये। अब ये सिंगल साइड एरर है आपका, और ट्रायल बैलेंस के बाद आइडेंटिफाई हुआ है, तो यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। मैंने स्टार्टिंग में समझाया था सस्पेंस अकाउंट कब बनता है मेरा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर रहे हो, और वो सिंगल एंट्री रिलेटेड, सिंगल इम्पैक्टेड एंट्री एरर है, तो आपका वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा। तो अब देखोगे सस्पेंस अकाउंट मेरा 1,500 से यहाँ पे क्रिएट हुआ, अब 500 से डेबिट हुआ, तो अल्टीमेटली मेरा कितने से क्रेडिट हुआ, तो मेरा 1,000 रुपये से मेरा क्रेडिट हुआ सस्पेंस अकाउंट। और मैंने डेबिट कितने से किया था, 1,000 रुपये से, मतलब 1,000 से मैंने इसको डेबिट किया था, और 1,000 से अब यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो नेट इम्पैक्ट हो गया जीरो। और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा 1,000 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा था, क्योंकि ये दो चीज़ें मैंने पोस्ट नहीं की थी, एक्सपेंस 1,500 से पोस्ट नहीं किए थे, और मैंने क्रेडिट साइड में 500 से पोस्ट नहीं किया था, इसलिए मेरा 1,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आ गया था, जो मेरे को बाद में आइडेंटिफाई हुआ, मैंने एंट्री पोस्ट कर दी। तो अकाउंटिंग एंट्रीज तो बहुत सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाओगे आप, सस्पेंस अकाउंट, तो हमने बोला सस्पेंस अकाउंट में मेरा डेबिट बैलेंस था, मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में 1,000 रुपये डाले थे, तो सस्पेंस, ये डेबिट साइड होती है मेरी, ये क्रेडिट साइड होती है। तो मेरा बैलेंस कितना था मेरा, यहाँ पे मैंने बोला 1,000 रुपये। फिर मैंने दूसरी एंट्री क्या डाली, सस्पेंस को क्रेडिट किया मैंने, तो मतलब बाय एक्सपेंस मेरा सस्पेंस क्रेडिट हुआ, कितने से, 1,500 से। फिर मैंने बोला यहाँ पे मैंने दोबारा फिर मैंने सस्पेंस को डेबिट किया, तो यहाँ पे टू सोहन, कितने से, 500 से। तो अब देखोगे यहाँ पे मेरा 1,500 1,500 हो गया, यहाँ भी मेरा 1,500 हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या हो गया, जीरो। अब मेरा एक्सपेंस जो पोस्ट होने थे वो पोस्ट हो गए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना, यू कैन डू इट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट,
आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर ऑन व्हाट्सअप ओनली 8586876671। You can WhatsApp me your doubt. I will be available to help you on this. So stay tuned. कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कोई भी बुक के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस ये एग्जांपल्स देख लो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आप इजीली अपने बुक एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून, बाय बाय।